वालेकुम दोस्तों, तो हाज़िर हैं नई वीडियो में सैयद अरसलान अली टेक टैलेंट बाय सैयद अरसलान अली के साथ। एक्चुअली भाई मेरा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमागों में घूम रहा है, क्योंकि आजकल जो है वो दौर है तमाम टेक्नोलॉजी का और स्किल्स बेस्ड जॉब का। और जो है लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार कौन सी स्किल सीखें जिसके थ्रू मार्केट के अंदर उतरा जा सके, या कौन सी बेहतरीन स्किल्स है जिसके थ्रू जो है ना मार्केट के अंदर आ सके। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये डिसाइड करना नहीं है कि किस स्किल्स में उतरे। मेनली टॉपिक ये है कि भाई बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा जो 9 ईयर्स का तजुर्बा है वो मैं आपको किस तरीके से शेयर कर सकता हूँ कि भाइयों क्या वो मतलब कि मैं जब इस करियर में आया था तो मैं ज़ीरो था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, तो उन लोगों की हेल्प आउट करना, उन लोगों को गाइड करना जो लोग अभी भी ये नहीं जानते कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर कैसे उतरें, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है क्या, या वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जिससे सुनो, कभी किसी से सुनो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोई बोलता है कि भाई मैं डेटाबेस कर रहा हूँ, लेकिन बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ हूँ। कोई बोलता है कि मैं फ्रंट एंड कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि मैंने भी बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो इसी तरीके से कोई और बंदा है कि भाई वो कहता है कि भाई मैं डॉट नेट डेवलपर हूँ, तो फिर वो क्या कहता है कि भाई मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ। तो मतलब बहुत सारी फील्ड सुनने में आती है, लेकिन उसको वो अभी भी कंफ्यूज है कि भाई कौन मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साला है किस खेत की मूली, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा। सारे जॉब अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन करीबी उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उन्होंने की हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लेकिन उनको अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि भाई किस तरफ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। भाई सिंपल सी लॉजिक है, जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया था, बैचलर्स के अंदर एडमिशन लिया था, तो मुझे ख़ुद को ये नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। हम खुद 9 मैट्रिक के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस लेकर बैठे हुए थे, और 9 मैट्रिक के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन रटने के अलावा कुछ नहीं आता था। मतलब यही नहीं पता था कि भाई ऑब्वियसली 9 मैट्रिक के अंदर जब होते थे तो यही नहीं पता होता कि 9 जो हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ लें या हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ लें, हमने सिर्फ रटी है, उनके दरमियान डिफरेंस ही नहीं जानते थे। तो जब मैंने उसमें एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़िंदगी में इत्तफाकन या अल्लाह ताला की तरफ से करदा होती हैं, मतलब अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी चीज़ चुनता है। तो उस हिसाब से सडनली मेरे पास एक दोस्त यार आते हैं कि यार मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ था तो प्री इंजीनियरिंग से, तो मेरे पास दोस्त यार एक होते हैं जो जिन्होंने पहले से बैचलर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो फिर वो मेरे पास आते हैं कि यार एक काम करो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। मुझे कुछ नहीं पता था, कख नहीं पता था कि साला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है किस खेत की मूली, लेकिन जो है मैंने बोला चलो यार होगी कोई फील्ड, चलो चलते हैं एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर मैंने जब एडमिशन लिया तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हुआ कि यार मैंने किस चीज़ में एडमिशन ले लिया, मतलब क्या चीज़ है ये, समझ से बाहर है। ये वाला कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है, 44 तकरीबन कोर्सेज थे। तो मतलब ऑब्वियसली बंदा जब बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेता है, तो वो यही कंफ्यूज होता है कि यार 44 कोर्सेज में मैं जाऊँगा किस फील्ड में। तो ऑब्वियसली उसमें से ही 44 कोर्सेज में से ही आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर कोर्सेज होते हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि मतलब आपको आपका माइंडसेट जो क्लिक कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोर्स पढ़ा है वो डेटाबेस से रिलेटेड है, और अगर आपने कोई कोर्स पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, या आपने कोर्स पढ़ा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मतलब आप इसके अंदर तमाम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ते हो, जिसमें से आप खुद अपना सेट करते हो कि हाँ यार इन तमाम चीज़ों में से ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है, और इस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो फिर वो बंदा अपने करियर को उस चीज़ के अंदर सेलेक्ट करता है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने C++ का कोई कोर्स पढ़ा, मतलब कोर प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स पढ़ा, प्रोग्रामिंग के जो है सबके अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो तमाम के कॉन्सेप्ट सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स पढ़ा है मेरे भाइयों, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा है, तो अगर आप आगे जो है किसी भी चीज़ किसी भी फील्ड को प्रोग्रामिंग रिलेटेड सेलेक्ट करते हैं तो तमाम चीज़ों के अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप डॉट नेट ले लें या सी लैंग्वेज ले लें
या फिर आप क्या नाम है जावा स्क्रिप्ट कोर ले लें, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वनीला जावा स्क्रिप्ट ले लें, तो या फिर एंगुलर डेवलपमेंट ले लें, या फिर मतलब एंगुलर में फ्रंट एंड एपीआई इंटीग्रेशन और जो है ना बैक एंड मतलब जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लें, मतलब किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लें तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, पर कोर कॉन्सेप्ट्स सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी फील्ड में स्विच कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट साइड। मतलब अगर आप कोई भी मतलब बैकएंड या जो है कंडीशनल लॉजिक बेसिस वाली साइट पे जाते हैं, यूआई साइट पे नहीं जाते। मैं जो है बेसिकली खुद एक सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर हूँ। अच्छा ठीक है, तो देखें सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जब हम बनाने जाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़र इंटरफेस। देखिए यूज़र इंटरफेस से भी पहले एक चीज़ आती है, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और मैं उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसलिए ऑन बोर्ड नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन स्टार्ट डिज़ाइनिंग से ही होती है चीज़। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस फील्ड में जो ऑन बोर्ड है वो कब होता है, जब डिज़ाइनिंग टीम से किसी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनकर आया, तो उस डिज़ाइन को देखकर आप उस एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस यानी कि यूआई यानी कि उसका आर्किटेक्चर बनाते हो, मतलब स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बनाते हो, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूआई डेवलपमेंट होती है। ये एक अलग फील्ड में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यूआई डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फील्ड, ठीक है। उसके बाद मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट, मतलब इस लाइन में भी आप जा सकते हो। उसके बाद आ जाती है भाई फ्रंट एंड बिल्डिंग। फ्रंट एंड के अंदर आप जो मतलब जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेटाबेस के, तो कहीं पर फॉर एग्जांपल डेटाबेस स्टोर हुआ है। कहीं पर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस बेसिकली जहां पर जो है ना हमारे एप्लीकेशन का डेटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन के अंदर जितना डेटा दिख रहा है वो तमाम डेटाबेस से आ रहा है, तो उसको डेटा को दिखाने के लिए आप क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। मतलब बीच में कौन सी लैंग्वेज आ रही होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही होती है, जो आपके डेटाबेस से डेटा को लेकर आके आपके यूज़र इंटरफेस को दिखा रही होती है। इसका मतलब यहाँ 3 बंदे हो गए। पहला कौन सा हो गया, यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट वाला बंदा। दूसरा बंदा कौन सा हो गया, बैकएंड डेवलपमेंट वाला। तीसरा बंदा कौन सा हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला। इसका मतलब आप इन में से तीनों में से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो तो उस फील्ड में निकल सकते हो। अगर तीनों आती हैं तो फिर वो फुल स्टैक डेवलपर हो जाता है। उसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियसली जब करियर का स्टार्ट लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एटलीस्ट स्टार्ट करें यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट से ही, मतलब यूआई डेवलपमेंट से ही। अगर आप बैकएंड की तरफ अच्छे हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, आपकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अगर आपका प्रोग्रामिंग माइंडसेट अच्छा है, अगर आप लॉजिकल जो है अच्छा सोचते हैं, तो उस हिसाब से आप अगर बैकएंड की तरफ जाना चाहते हैं तो स्टार्ट यूआई से ही करें, देन यू कैन मूव टू या फिर कोई भी बैकएंड डेवलपमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। क्योंकि देखें जो डेटा है आपको स्टोर कहाँ करवाना होता है, यूज़र मतलब दिखाना कहाँ होता है या भेजना किससे होता है। आप डेटा भेजते हो यूज़र इंटरफेस से, मतलब वेबसाइट के स्ट्रक्चर से ही डेटाबेस को जो है वैल्यू मतलब डेटा को भेजते हो, और डेटाबेस से ही वैल्यू मंगाकर यूआई मतलब जो हमें दिख रहा होता है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा होता है, जो यूज़र इंटरफेस, जो एनिमेशंस, ये तमाम चीज़ें दिख रही होती हैं, डेटा दिख रहा होता है, ठीक है। तो वो तमाम डेटा दिखाने के लिए भी आप डेटाबेस से वैल्यूज़ को लाकर दिखाते हो और डेटाबेस में ले आके सेव भी करवाते हो। तो ये दोनों प्रोसेस को करवाने के लिए बीच में हमारी लैंग्वेज आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तो आपको यूज़र इंटरफेस की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप जो है बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी तो ये 3 चीज़ें ही लेके चलें, क्योंकि इन 3 चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। नेटवर्क इंजीनियरिंग आ जाती है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही कोर्स आता है कि जिसके अंदर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग साइट पर भी जा सकते हो, जो कि मतलब लैन वैन ये सारी जो इंटीग्रेशन होती है, जो क्या कहते हैं सर्वर हैंडलिंग होती है, ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है डेवऑप्स साइट, जिसके अंदर सर्वर हैंडलिंग, डाटा हमारे जो मतलब ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। बट
अगर आप उस साइट डेटा सर्वर साइट पर या इन साइट पर नहीं जाना चाहते, अभी इन कोर 3 चीज़ों को लेके चलें कि भाई इन 3 चीज़ों में अभी जो है ज़्यादा फोकस कर कर एटलीस्ट मार्केट में उतरें। देन फिर अगर आपको लगता है कि यार डेवऑप्स साइट को पे जाना चाहिए या फिर डेटाबेस साइट पर जाना चाहिए या उसके अलावा कोई नेटवर्क इंजीनियरिंग साइट पर जाना चाहिए, तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट जो है अपना यूआई अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइट पे रखना चाहते हैं, मैं आपको मेनली गाइडेंस जो दे रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइट पे दे रहा हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सबसे पहले यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट में घुस जाइए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लीजिए। और अगर आपको यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट में ही आपको लगता है कि मार्केट बूम जा रही है, आप जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लाइक मैंने 9 साल गुजार दिए यूआई डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब है कि इसके स्कोप बहुत है। हर एप्लीकेशन की यूआई होती है, तो आने वाली जितनी भी एप्लीकेशन है उनकी भी यूआई होगी। अगर उसी स्टैक में आप आगे जाना चाहते हैं तो उस स्टैक में भी जा सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो कि आपको लगता है कि भाई मुझे 3 चीज़ें तो समझ में आ गई हैं कि ये है क्या, अब इसमें स्टार्ट कैसे लें, तो स्टार्ट इस तरीके से लिया जा सकता है कि मेरे भाइयों उसका अगर उसके लिए आपको पहले मुझे बताना होगा कि भाई आप किस स्टैक पे जाना चाहते हैं, तो मुझे फ़ौरन कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो है कमेंट में सवाल पूछिए किस स्टैक की तरफ जाना चाहते हैं। मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प आउट करूँगा कि कहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना करियर स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। तो ये मत भूलिएगा कि अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब ये चीज़ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन उसके बाद समझ नहीं आ रहा अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब मैंने यूआई चुन ली लेकिन मैं यूआई में कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये चीज़ है। अगर आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग इसकी भी करनी है तो मुझे कमेंट में बताइए क्या सवाल है, किस स्टैक साइट पर जाना चाहते हैं, यूआई साइट पर जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइट पर जाना चाहते हैं, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन साइट पर जाना चाहते हैं। That's your choice. If you have any query, if you have any question related to my video, so you can comment in under the comment section. So मैं इंशाल्लाह आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगा और इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प आउट करूंगा। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। लेकिन ये मत भूलिए कि भाई आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, मैं भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।